विकास के कार्यों सड़कें फड़कें होती रहती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग और अपने अपने बीच में आए हैं। इसकी प्रसन्नता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे डेपुटी जी वरिष्ठ, हमारे पंडित जी शुक्ला जी, हमारे शुक्ला जी दुबे जी, पंडित जी सरोता जी, मनोज भाई एवं समस्त कुर्सी पार के हमारे मित्रगण, नानलाल के भी हमारे साथी सहयोगी हैं। ये कि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये कि बहुत बड़े काम हमारे जनप्रतिनिधि नहीं होने के बाद, वैसे लगभग जनप्रतिनिधि के समय भी इतने बड़े काम नहीं हुए थे इतने अभी ये 6 महीने के अंदर एक मंत्रियों की अपने मुख्यमंत्री की सौहार्दता वो जितने बड़े काम हुए। तो पहले एक जमाड़ा सड़क के लिए आंदोलन हुआ था, वो जमाड़ा बारया आर्या गाड़ावाड़ा, तो वो आंदोलन के बाद हमारे जिलाध्यक्ष गौतम 2-4-10 लोग PW मिनिस्टर के पास गए थे, मेरा लेटर भी ले गए। तो उनने कुछ सड़कों के बारे में उनने बात की, उनकी जो बन जाए कोई बड़ा विषय नहीं। तो बारया से ले जो गाड़ावाड़े से बारया शहर वो PW मिनिस्टर ने उसका आश्वासन दिया, तो 17 करोड़ की सड़क वो स्वीकृत हो गई। लेकिन वो सड़क जबकि केंद्रीय निधि की, तो केंद्रीय निधि से फिर वो सड़क माने 55 करोड़ की, 35 करोड़ की अब स्वीकृत हुई है और उसका टेंडर भी कल उन अधिकारियों ने बताया लग गया। वो 16 फुट चौड़ी सड़क, 17 फुट चौड़ी सड़क गाड़ावाड़े से बारया बनेगी और जितनी बस्ती है उनमें सीमेंट सड़क बनेगी। एक उस काम के लिए ये लोग गए थे मूल रूप से, पर इनने एक पलोहा, नीलकुंड और बनवारी पिपरिया कला भी आवेदन दिया था। तो वो 2 सड़कें वो नीलकुंड और पलोहा तो बन ही चुकी। एक दिन हम गए तो छावर बहुत अच्छी बन गई, और ये बनवारी पिपरिया कला भी और मुन्नू बताओ ये भी बन के माने तैयार है, मन टेंडर हो गया, शुरू हो गया। फिर हम एक बार, क्योंकि बहुत दिन अपन भोपाल नहीं गए थे, काम तो इतने ही और 4 साल पहले भी हो जाते, लेकिन अपन ने सोची कि यार चलो भैया अब देखो 5 साल इंतजार करो, अपन करवाते नाम होता विधायक का। तो हमने पहले कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन बाद में हम लोग गए मंत्री जी के पास, तो 4 सड़कें हमने जो आवेदन दिया, और एक सड़क जो आपकी स्वीकृत हुई है वो तो हमारे लखन खिचड़िया हमारे मित्र हैं, उनने कहा यार वो मुन्नू ने प्रयास किया, मुन्नू लेटर ले गया था, ये जो लेटर लेके और लखन ने कही हम मुन्नू हमारे पास भिजा दो, हम इसको करा देंगे। तो वो लेटर लेके जे गए और उसके बाद कुछ दिन बाद हम गए, तो मंत्री जी काम की वो लेटर आया है भाई साहब उसको कर दें कि यार वो बजट तो निकल गया, लेकिन अनुपूरक में हम उसको जुड़वा देंगे। अनुपूरक में जुड़वाने की उनने बात की। और एक है साई खेड़ा, क्योंकि एक है मोर और उमरदा के बीच में पुल बन रहा है, पहले से अपने मुख्यमंत्री दूसरा काम ही चालू। तो साई खेड़े वालों के बेचारों को मांग थी कि उनके बाजार जो बाढ़ की आ थी कि यार जो पुल हमरो बनवा दो, वो आवेदन भी हमने दिया। तो हम यार भैया वो तो काम आपने बहुत करा दिए, 2 काम करा दो, एक जो नाननेर से कुर्सीपार सड़क और जो बाढ़ पुल के दोनों अनुपूरक भी जुड़वा दे, वो भी लगभग जुड़ जाएगा। तो वो सड़क भी आपकी जुड़ गई। तो अभी तक तो हम प्रयास मार रहे थे, लेकिन कल मैं वहाँ सुपारी यार उस सड़क पे ASC और PWIDO मिले, उनने के भैया अनुपूरक में जुड़ गई आपकी नाननेर, और वो उनने ASC ने और अजीत पटेल ने बताया। तो तुरंत मैंने मनोज भाई अब तो अपन बात प्रयास मार रहे थे, लेकिन अब वो सड़क जुड़ेगी, मानिए अपना प्रस्ताव। तो आज नाननेर से एक सड़क आलमबारी बन रही 3 करोड़ की, बनेगी, समझो डामर हो गया फूलने लग। एक मलवानी 3 करोड़ की बन रही, एक नाननेर से दहलवाड़ा जो पुरानी अपग्रेड स्थल में वो भी 3 करोड़ की, वो भी डामर की स्थिति में है। और अब ये एक सड़क हो गई, एक नाननेर से अब तक 15 करोड़ की सड़क हो गई। अब बात 15 टुकड़ा बचो जहाँ बच गई है। तो वे अब तो ऐसा लग रहा है कि जो सरकार की रफ्तार है, और हम सरकार के काम की बताएं। कल वो बता रहे थे ऐसी, हमारे C ने कहा है कि जितनी भी PWD की सड़कें हैं अगर थोड़ी भी डैमेज उनके प्रस्ताव भेजो, अपन सबकी मरम्मत करेंगे। आपने देखा वो चीचली गाड़ावाड़े चीचली कोई सड़क खराब नहीं हुई, बनी 15 साल की, लेकिन वो खराब नहीं हुई, लेकिन उसके डामर हो रहा हुआ। बाकी बात बाईपास सड़क है, जो बाईपास भी खराब नहीं, तो उस पर भी डामर का टेंडर हो गया। और एक हमारे गांव से खैरदुआ बनी, उसका भी टेंडर हो गया। तो पूरी जितनी PWD की सड़कें जितने भी प्रदेश भर में लगभग सब पर डामर हो रहा है। माने सड़कों के मामले में मुख्यमंत्री का और PWD मंत्री कहना कोई भी सड़क खराब न है,
अब थोड़ी सड़क बची खराब, प्रधानमंत्री सड़क थी तो वो भी बन जाती, लेकिन पहले जो अपने आड़ेगांव वगैरह और एक अपने मोहार वगैरह की समस्या आती है, लेकिन 20 फुट चौड़ी सीमेंट सड़क के प्रस्ताव थे, लेकिन उतनी राशि नहीं मिल पा रही, इसलिए 12 फुट के बना रहा है। वे भी लगभग 6 महीने में वो सड़कें भी शुरू हो जाएंगी, कोई सड़क अब कमज़ोर नहीं। इसी साल एक देहलवाड़ा सीरेगांव सड़क और बनी, मान लीजिए प्रयास है तो लगभग एक सरकार फॉर्म पे है काम करने की। मुख्यमंत्री के पास भी काम लेकर पहुंच जाओ या कोई मंत्री के पास, जैसे हम ऊर्जा मंत्री के पास गए थे, भलाई वो नए आए कांग्रेस से बेचारे प्रद्युम्न तोमर, तो मैंने कहा यार भाई साहब 4 सब स्टेशन हमारे यहाँ चाहिए, एक पटरास, मारेगांव और आड़ेगांव और एक वो देहलवाड़ा, तो उनके ही उन्होंने प्रपोजल यहाँ परीक्षण के लिए भेज दिए, लगभग में हो जाएगी। 132 की एक सब स्टेशन यहाँ बनना है। अभी जैसे ऊर्जा मंत्री के पास बार बार हम लोग शिकायत करते रहते हैं, तो उनके यहाँ से बात आई कि भैया आपके यहाँ हमारे यहाँ या तो सब स्टेशन नहीं बन जाए, या जो सब स्टेशन है उनके ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ जाए। तो कल डी के मेरे पास फ़ोन आया था कि आप लोग लिख के भेज दो कहाँ कहाँ जो सब स्टेशन उनका ट्रांसफर बढ़ने की आवश्यकता, तो हम तो भेजेंगे, लेकिन हम जैसे मनोज भाई से बोल दिया तो आपकी सब स्टेशन का आप भेज दो, आप भेज दो। कन्नाल ने 5-5 के 2 लगे शायद, आप कहो 8-8 के लगा दो। और जहाँ जहाँ जो सब स्टेशन है उनके प्रस्ताव डब्बू भैया का काम थे कि आप लोग अपने पंचायत तरफ से भेज दो और हम भी भेज दें, तो इनमें ट्रांसफार्मर बढ़ जाएंगे। अब जैसे मत समझो कि पूरे प्रदेश में बिजली की हालत अच्छी है, अपन अच्छे में है जब मान के चलो। अब आप जी भवानी चले जाओ, एक दिन हम रीछा गए थे, सड़ूमर की रास्ता से, तो बड़े लाल भैया और पीतम्बर हरियार की तो बहुत से डरे करिया, ये अपने तो करिया खेत नहीं दिखा रहे, हमने करिया खेत इसलिए नहीं दिखा रहे बिजली मिल रही, जिन्हें बिजली मिलती विचारों है तो करिया खेत कहाँ डालते, वो बोलते नहीं। तो बिजली की हालत में अपन इसलिए अच्छे हैं, अपन तो सब स्टेशन पर्याप्त हो। और असल में क्या है, जनप्रतिनिधि तो सब बनते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के पास अनुभव होना चाहिए काम कराने का। अनुभव मंत्री तो बेचारे काम करे हुए बैठेंगे, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन को थोड़ा अनुभव हो। अपन को क्या क्यों कि एक बार मैं शुरुआत विधायक बना तो एक CMD थे पंकज अग्रवाल, आपने तो CO रहे थे, तो हम लोग उनसे हमने बहुत काम करा थे। तो एक बार मुख्यमंत्री के पास मिल गए, तो मुख्यमंत्री बोले सर कि हमें ऐसे विधायक मिल जाए काम करने वाली सुविधा होती है, तो हमें बता तो दे क्या करा दो। अब यदि बता ही नहीं, कछू भाई कर दो, भाई कछू भाई क्या कर दो, माने जो तुम बताओ तो क्या करना। तो लगभग सरकार मध्य प्रदेश की बहुत अच्छा काम कर रही है। और शिवराज जी सही का मुख्यमंत्री मेरी समझ में इतिहास में मध्य प्रदेश हुआ भविष्य में हुआ, क्योंकि अपन उनकी कार्यशैली देखें, माने जो प्रदेश में जो कोई आज हुआ है वो शिवराज जी कारण, क्योंकि उनको एक हकीकत का पता है, किसान के लड़के हैं, गरीब किसान के लड़के हैं, एक हकीकत जानते। पंडित जी 25 एकड़ जमीन थी इनके पिताजी के पास बेचारे, और अब एक बड़ा उनका बड़ा कारोबार नहीं है। छोटे भैया नेतों के मुरी मुराइयों से अतरात फराते या भैया का दुनिया भर काम आज तक अपन नहीं क्या शिवराज जी के भैया जो कर रहे हैं कि उनका लड़का उनका 25 साल का है, कहीं कोई तो एक शालीनता की कीर्ति मूर्ति, लेकिन उसने प्रदेश के लिए जो किया है शायद इतिहास में कोई कर नहीं पाए। आज जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी की बात आती है, उत्तर प्रदेश को आवश्यकता कानून व्यवस्था है, वहाँ विकास बड़ा मुद्दा नहीं है, तो कानून व्यवस्था योगी जी देते। और मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने नर्क बना दिया था, इसमें विकास की आवश्यकता है, तो यहाँ शिवराज जी ने विकास किया। मान विकास के मामले में मध्य प्रदेश में कोई कसर नहीं है। अपन आज 24 घंटा बिजली में बैठे दादा, अपन जाते तो बीज ना करते भाई 4-8 घंटा बिजली अपने गाँव में, माने गाँव के लाने 8 ही घंटा मिलती है, आज 24 घंटा मिलती। खेतों के लिए मिलती थी 4 घंटा, आज 10 घंटा मिलते। माने वो तो आज जो 20 साल 17, 18 या 15 साल के लड़का उन्हें पता ही नहीं का हालत थी, जैसे भैया बैठे इन्हें पता नहीं कि क्या हालत रही। 3 साल पहले तो गांव में जब कूलर पंखा कोई लेते ही नहीं, 15-20 साल पहले क्या करेंगे, बिजली नहीं। आज विकास हुआ है, इसमें श्रेय है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान का। और गोपाल भार्गव जी मेरे समझ में मैंने जो देखा सबसे अच्छा काम करने वाला मानिए ऐसे नहीं कि बड़े बहुत बड़ो अपन निवेदन करो का बहुत बड़े वो मेहनत करी हो, वो तो अपन ने कहा भैया वे तो ऐसे अलारे आते बते आते सहजता में, हाँ भैया देखे कर देंगे यार, देख लेना यार राय इनका काम कर देना। तो हमने तो उसको समझा दिया ऐसे ही कह रहे हैं यार, लेकिन वो काम उनने करके बताया। ऐसे यदि मंत्री लोग काम करते हैं तो अपन एक आध बार
2-4 लोग चले गए मनोज जी, तो अपन नालनेर के सरपंच और तुम और 2-3 लोग हुआ, अपन वो कल भार्गव जी को वहाँ सम्मान करके आएंगे। आपने अभी 4 सड़क कर गजब पे काम करे, करी 10 सड़क है, लेकिन 4 तो हम ही कर देंगे। अब जैसे सड़क से, अब जैसे आलमबारी की सड़क बनी है हमारी जमीन 35 है, हम लोग बड़ी मुश्किल से लगूदा लगा पाते, और ये मोड़ी मोड़ा हम चल रहे तो दुनिया के बनवा दी, अपने हाल को अपने हैरान हो रहे हैं। लेकिन वो सड़क ही बन गई। बिड़वानी हमने पहले इसलिए कराई थी, जहाँ में लपड़ा था वो भाड़े के थे वो जमीन, जहाँ में दिक्कत आएगी। लेकिन वो भी आप लोगों ने नालने वालों ने सुलझा लिया, जो मेड़े पे बनवा दी, और जब मिड़वानी बन गई बाई बन गई, और जे बन गई माने हर जगह सड़क बन गई। अब फेंसिंग करा ले खेतों की, खेतों फेंसिंग कराना जरूर, का घूर सीधे और अपने 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 खेतों की रोड है फेंसिंग जरूर कराना, मतलब क्योंकि सड़क बनती है जानवर घुसती है, क्योंकि नालनेर और मिड़वानी बहुत जानवर पड़ा, तो फेंसिंग अपन कराना पड़ा। तो आज बड़ी खुशी की बात है। और नालनेर का तो इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सड़कें बनी, 3 बन रही, नालनेर या मिड़वानी को एक पैसा की चिकल्लस नहीं करी, तार उपाड़ का फेंक जाए, गुल्लू ने फेंक देंगे, राजौरिया जी ने फेंक दे, सब ने फेंक, हमने दहल वाले को न तो न कर करी थोड़ी दुदान, मतलब हमारे रिश्तेदार हो ना, हमारे घर के लोग। लेकिन नालनेर के लोगों ने कहीं सड़क बनने में, क्योंकि सड़क बनती है तो उसमें अपने स्वास्थ्य बताना चाहिए, रास्ता छोड़ के तो खेत दब जा बार बार थोड़ी बनती। तो अच्छे नालनेर के लोगों ने सहयोग किया, अच्छी सड़कें बनवाई। ठेकेदार को जो आवश्यक की मट्टी कहाँ से लगना है, कहाँ क्या सब सहयोग करें, इससे जो सड़क ही बनेगी। तो अपने जो खेत में आती है बात ठेकेदार को छोड़ने की, तब प्रेम से छोड़ दो और अच्छी सड़क बना लें। और सबसे बड़ी खुशी की बात, आज सब बुजुर्ग यहाँ आए, तो पूजे लोग ब्राह्मण लोग, 90% ब्राह्मण, तो एक सबको मतलब एक सौभाग्य मिला हमें आतिथ्य का, और सबका सम्मान करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।